हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में कौन क्वेश्चन जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्रेंड्स, बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट द्वारा बताए गए हैं, तो आप इन्हें देखें और इसी से रिलेटेड तैयारी करें अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट या 2-4 दिन में एग्जाम है। दोस्तों, इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वीडियो के खत्म होते ही आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। चलिए देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। तो आपको ध्यान रखना है, बोध गया बिहार में। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन कब किया था। तो इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे। दोस्तों, इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन कब किया था? 1966 में। अगर आपने 1966 ऑप्शन टिक किया है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों 86वीं संशोधन में जोड़ा गया था 2002 में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था? 51A में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, भाग 5 में। तो आप इसको ध्यान रखें, इसी भाग 5A में। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ये सब आपने पढ़े ही होंगे, ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कार्यपालिका का सर्वोच्च कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति। तो इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ये पॉलिटी का उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है। तो इस तरह के ऑप्शन दिए थे, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कौन सी कंपनी सोने पर ऋण देती है। तो कौन सी देती है? मानापुरम गोल्ड लोन। तो अलग अलग तरह के ऑप्शन थे, लेकिन जो स्टूडेंट ने मुझे बताया तो इसका ये ऑप्शन आ जाएगा, मानापुरम गोल्ड लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शीर्ष स्थान किसका रहा। दोस्तों, ये शीर्ष स्थान यानी कि पहले नंबर पर किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। तो किसने जीते थे? हरियाणा ने। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, और हरियाणा के अंदर ही ये खेला गया था। तो इससे जो खेलों से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इनको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रतिकरण द्वारा नोटों को छापा जाता है। अब जो मुझे इसके ऑप्शन मिले हैं और क्वेश्चन भी क्लियर तरीके से नहीं पता लग पाया, लेकिन जो बताया गया तो इसमें RBI सही ऑप्शन बताया जा रहा है। अब बाकी कौन सा रियल क्वेश्चन है ये आप देख सकते हैं, ये कौन मान सकते हैं एक एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन ही माना जाता है, कोई ऐसा भी नहीं है कितनी रियलिटी, क्योंकि स्टूडेंट को एग्ज़ाम सेंटर से पेपर देकर निकल आता है तो उससे ज़्यादा ध्यान नहीं रहता, जो बता देता उसी को उससे रिलेटेड हम मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। इजी क्वेश्चन था। तो किस में बनता है? उत्तल दर्पण में। दोस्तों मैंने अपने चैनल पर इसे एक ट्रिक से बताया है, आप उसे ध्यान रखेंगे। कौन सा बताया? बहुआसी, यानी बहुआसी। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, और जो सीधा होगा वो कैसा होगा? अवास्तविक, यानी काल्पनिक। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा दर्पण और लेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानस श्वसन अंग कौन सा है। तो इस तरह के कुछ ऑप्शन दे रखे थे, एक ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो इसका ऑप्शन सही बता रहे हैं RBC। तो आप ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, XY लिंग में कौन बड़ा है। तो जो स्टूडेंट ने मुझे बताया है, मतलब जो मुझे पता लग पाया है, तो बताया कि इसका आंसर Y होगा। अब आपका क्या है, आपने कौन सा टिक करके आए आप बता सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन को पढ़ के जाएँ। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत मान सकते हैं मॉडरेट पेपर आ रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं और ज़्यादा सरल नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में भारत में कितने भाषा विश्वविद्यालय संस्थान है। तो इस तरह के ऑप्शन दिए थे 16, 18। तो अब इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका आपको बताना है मुझे। बाकी कुछ स्टूडेंट इसका आंसर 18 बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है। ऑप्शन थे हमारे 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 0 या 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 से ज़्यादा। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? 1 से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था? केरल में। तो बहुत सारे स्टूडेंट का महाराष्ट्र बता रहे हैं, लेकिन सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? केरल। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल का ग्रंथ नहीं है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें अरंडक, पिटक, ब्राह्मण्यम इस तरह के ऑप्शन बताए गए। अब कौन सा ऑप्शन है इसमें क्लियर तरीके से नहीं पता लग पाया कि एक ऑप्शन और कौन सा था, शायद वो ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डेमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से लेकर
1956 तक शुरू की गई थी। तो ये किस पर आधारित थी? हेरल्ड डोमर मॉडल पर। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेकर 1961 पर, तो वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं से अब भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक हुआ था जिसमें भारत का केवल एक ही खिलाड़ी पहुंचा था, जिसका नाम था आरिफ खान। तो ये अल्पाइन स्कीयर थे। दोस्तों भारत ने इस शीतकालीन ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं जीता था। आपसे पूछे जाएं कि समापन और ध्वजवाहक समारोह में भारत की ओर से किसने किया था? तो ये आरिफ खान ने किया था, क्योंकि एकमात्र खिलाड़ी ये थे। भारत ने कोई भी पदक इसमें नहीं जीता था। आपसे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में और दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ अभियान किया था? तो इसमें ये गलत लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों रॉलेट एक्ट सही आंसर होगा। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने अभियान किया था। किसका विरोध किया था? ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है पेड़ कब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? दोस्तों इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। किस तरह के ऑप्शन थे उसी हिसाब से इसका आंसर दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 की थीम क्या थी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं। तो 2 फरवरी को मनाते हैं। और 2022 में इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं दिवस से और थीम से, तो इनको भी आप पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन है कौन मैग्नीशियम को विस्थापित कर सकता है? तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया था। इस तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं कि इस तरह का कोई क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा गया था मैग्नीशियम को कौन विस्थापित कर सकता है। ये विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में जोड़ा गया? तो 21A में था इसका ऑप्शन, बाकी इसके और ऑप्शन नहीं मिल पाए। ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए राजनीति लागू की है? तो इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए, लेकिन ये इसका क्वेश्चन मिल पाया। क्वेश्चन बताया गया कि इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें कौन कौन से राज्य थे उसी हिसाब से इसका आंसर दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कितने तापमान पर बनता है? दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट ने इसका आंसर 373 डिग्री सेल्सियस बताया है, लेकिन मुझे इसके ऑप्शन क्लियर नहीं है कौन कौन से इसके ऑप्शन दिए गए थे। तो स्टूडेंट से पता लगा है वो 373 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया जीवों में लिंग निर्धारण का कौन सा कारक प्रभावित करता है? ताप, प्रकाश, वायु, इस तरह के ये ऑप्शन दे रखे थे। तो इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था कि इनमें दोनों सही होंगे, एक सही होगा। तो इस तरह का ऑप्शन क्वेश्चन देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1919 में गांधी जी ने किसका विरोध किया था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। जो पीछे मैंने बताया था क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन था, रॉलेट एक्ट का गांधी जी ने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बजट 2022 में समुद्र के लिए योजना कौन सी थी? तो इसमें भी इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए। इस तरह का कोई क्वेश्चन बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिन्हें आप पढ़ के जाएंगे तो आपका आज काम आसानी से हो सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पेंथालेसा किससे संबंधित है? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन बताया जा रहा है। इसके ऑप्शन इसके भी नहीं मिल पाए। किस तरह का ये क्वेश्चन है, पेंथालेसा किससे संबंधित है, ये भी ऑप्शन पे ही डिपेंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिश्नोई संप्रदाय किस राज्य का है? तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है। आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन विद्युत चक्र में Ag यानी चांदी को कौन रिप्लेस कर सकता है? तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन भी दिया गया था। अब इसका पूरा तरीके से क्वेश्चन नहीं मिल पाया, कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो विद्युत चक्र में आपसे पूछा गया था कौन Ag को कौन रिप्लेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के में स्थित है। तो झीलें और झरने और जितनी भी नदियाँ हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था नर्मदा नदी के बारे में कि नर्मदा नदी से क्या संबंध था, लेकिन पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं मिल पाया, जिसमें नर्मदा नदी का याद का उद्गम हो सकता है या नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, इस तरह का हो सकता है। तो आपको नदियों को हल्के में नहीं लेना है। जितनी भी नदियाँ हैं उनका उद्गम और कहाँ गिरती हैं, उनकी सहायक नदी कौन सी हैं, किस राज्य से गुजरती हैं, ये सब उनके बारे में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था। तो कौन है? नेफ्ताली बेनेट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो एशिया के हों या फिर कहीं दूसरे देशों के प्रधानमंत्री जो हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। इस तरह का ये क्वेश्चन महोत्सव से पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। स्ट्रेटजी के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में तर्जनी और मध्यमा में का कार्य क्या है? दोस्तों, फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल में आपसे पूछा गया है, तो चाहे इसमें जो तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र को बताती है और मध्यम उंगली किसे बताती है? प्रेरित धारा को। तो इस तरह का कुछ बनता है फ्लेमिंग का दायां हाथ का रूल। तो ये आपकी मध्यमा उंगली हो गई, और ये आपकी तर्जनी, और ये अंगूठा के यानी थंब किसे बताएगा? चालक की गति को। और जो हमारी तर्जनी उंगली होगी जो अंगूठे के पास वाली, वो किसे बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। और ये प्रेरित धारा आई को। तो ये जितने भी रूल हैं, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल या फिर हथेली का नियम, ये सब आपको पढ़ के जाना है। इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है, प्रतिरोध समांतर क्रम में थे, आपको उसका तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो तुल्य प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी का एक मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, 30 मिनट का है लगभग, जिसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए। उनको आप देख लेंगे अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। उसमें मैंने सारे ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी कवर कर लिए, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बी और बराबर आई आर पर यानी ओम के नियम पर आधारित पूछा गया था, एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, बता रहे हैं। तो इस तरह के आपको न्यूमेरिकल सब मेरी उस वीडियो से मिल जाएंगे। उस सारे फार्मूलों को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू एनालिसिस समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, और इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।